बुद्ध पूर्णिमा पर कोरोना योद्धाओं का होगा सम्मान। कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा मोदी का संबोधन। फ्रंटलाइन वॉरियर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मियों का बढ़ाएंगे हौसला। बुद्ध पूर्णिमा समारोह में वर्चुअल प्रेयर का भी होगा आयोजन। संस्कृति मंत्रालय समेत दुनिया भर के बौद्ध महासंघ लेंगे हिस्सा। मध्य प्रदेश के इंदौर से अच्छी खबर। बढ़ते मामलों के बीच 4 अस्पतालों से कोरोना के 134 मरीजों को दी गई छुट्टी। दिल्ली की कबूतर मार्केट में देर रात लगी आग, जान माल का नुकसान नहीं। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। देश में कोरोना से अब तक 1694 मरीजों की मौत। पिछले 24 घंटे में 111 लोगों की गई जान। 14,000 से ज्यादा संक्रमित स्वस्थ। महाराष्ट्र में कोरोना से 16,758 मरीज। कल से अब तक 1233 नए मामले। कुल मौत 651। गुजरात में कोरोना के 6,625 मरीज। कल से अब तक 380 नए मामले। कुल 396 लोगों की मौत। महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना के ग्राफ ने बढ़ाई केंद्र की परेशानी। स्वास्थ्य मंत्री बोले, राज्य सरकारों के साथ मिलकर कर रहे हैं काम। राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या पहुंची 3,317। कल से अब तक 159 केस। राज्य में कुल 93 मौत। गुजरात सरकार पर कांग्रेस का हमला। कहा, ट्रंप के प्रोग्राम की वजह से राज्य में फैला कोरोना। कार्यक्रम के दौरान नहीं बरती गई सावधानी। दिल्ली में 5,532 पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में सामने आए 428 नए मामले। अब तक 65 लोगों की मौत। दिल्ली में बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। अब 11 दिन में दुगने हो रहे हैं मामले। पिछले हफ्ते 13 दिनों में डबल हो रहे थे केस। 118 नए मरीजों के साथ उत्तर प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 2,998। आगरा में बीमारों की कुल संख्या 655। कोरोना संकट पर सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक। मोदी सरकार से पूछा 17 मई के बाद का रोडमैप। अहमदाबाद में आज से 15 मई की सुबह तक बंद रहेगी सभी दुकानें। सिर्फ दूध और दवा खरीदने की छूट। नगर निगम का फैसला। दिल्ली के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान। 11 मई से लेकर 30 जून तक बंद रहेंगे सारे विद्यालय। पीपीई मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में दूसरे नंबर पर आया भारत। 1 महीने में तैयार की गई 1,70,000 सेफ्टी किट। पंजाब में आज से खुलेंगी शराब की दुकानें। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी। 2 लीटर तक ही होगी शराब की होम डिलीवरी। दिल्ली के बाद यूपी में भी महंगी हुई शराब। 20 से 30 रुपए तक बढ़ाए गए दाम। बिहार में लॉकडाउन के बीच अब खुलेंगी पंखा, एसी और मरम्मती की दुकानें। प्राइवेट दफ्तरों में 33% मैन पावर के साथ काम की इजाजत। यूएई से भारत के लिए आज आएगी पहली 2 विशेष फ्लाइट्स। अबुधाबी से कोच्चि और दुबई से कोझिकोड लौटेंगे फंसे भारतीय। बीएसएफ के जवानों में भी नहीं थम रहा कोरोना का कहर। त्रिपुरा में 138वीं बटालियन के 22 और जवान पॉजिटिव। कुल संख्या 64। गाजियाबाद प्रशासन के दिल्ली में काम करने वाले डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मियों को निर्देश। लॉकडाउन खत्म न होने तक दिल्ली में ही रुकने के लिए कहा। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल शराब की दुकानों को बंद करने वाली जनहित याचिका। दुकानें खुली तो और बढ़ेगा कोरोना। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक पिता ने की बेटे की हत्या। क्वारंटीन का वक्त पूरा किए बिना घर लौटने से नाराज। लखनऊ में पानी को लेकर 2 पक्षों में पत्थरबाजी। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। वाराणसी में शराब बनी एक शख्स की मौत की वजह। दोस्तों ने सिर कुचलकर मौत के घाट उतारा। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई पीपीई किट पहनने की ट्रेनिंग। सफाई कर्मियों और वार्ड बॉय को सिखाया गया संक्रमण से बचने का तरीका। मुंबई में कोरोना वायरस से एक और पुलिसकर्मी की मौत। सोलापुर के एएसआई ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में अब तक 5 पुलिसकर्मियों की मौत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एसपी की बेटी की शादी ऑनलाइन हुई। छतरपुर में मंत्रोच्चारण हुआ। बेंगलुरु में बेटे ने लिए दुल्हन के साथ फेरे। उत्तराखंड की चमोली में तेंदुआ बन रहा है लोगों के लिए मनोरंजन का साधन। पिछले 3 दिन से रोजाना एक ही जगह पर आकर घंटों बैठता है। पंजाब के मुक्तसर में धार्मिक स्थलों से शराब की होम डिलीवरी की अपील पर विवाद। हिंदू तख्त ने कहा सरकार ने धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तूफानी बारिश और ओलावृष्टि पर भारी नुकसान। 1 की मौत, 3 बुरी तरह घायल। सिलीगुड़ी में सांसद राजू विष्टा के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। शहर के चौराहों पर लगाए गुमशुदगी के पोस्टर। दिल्ली के विवेक विहार में प्रवासी मजदूरों के लिए आलीशान इंतजाम। हर रोज 700 लोगों को बाकायदा टेबल पर बिठाकर खिलाया जाता है खाना। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मेडिकल टीम का छलका दर्द। बिना मास्क और पीपीई किट के प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग करने को मजबूर स्वास्थ्यकर्मी। एमपी के निवाड़ी जिले में क्वारंटीन सेंटर में वन रक्षक का शराब पीकर हंगामा। स्वास्थ्यकर्मियों के साथ की गाली गलौज।
नोएडा में 300 इंडस्ट्री को मिली काम करने की इजाजत। 9 कंस्ट्रक्शन साइट पर हो सकेगा काम, डीएम ने दी परमिशन। कानपुर में 54 जमातियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर, अलग अलग थानों में किए गए मामले दर्ज।